औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आपसे डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 कंप्यूटर का। लास्ट टाइम हमने आपको वीडियो जो बनाकर दी थी वो चैप्टर 1 में से एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की बनाकर दी थी, जिसके अंदर हमने अबाकस, नेपियर बॉन्ड, स्लाइड रूल, पास्कलाइन कंप्यूटर और लेबनीज़ को डिस्कस किया था। तो उसके बाद उसका मॉडर्न इरा यानी इलेक्ट्रॉनिक इरा यानी इलेक्ट्रॉनिक दौर, यानी आज का जो दौर है वो इलेक्ट्रॉनिक है। लेकिन ज़रा इसकी जनरेशन आपसे डिस्कस करते हैं। अब कंप्यूटर जनरेशन 1 से लेकर 5 तक हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको कहूँगा 6 और 7 जनरेशन भी दुनिया के अंदर जो इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, लेकिन क्योंकि हमने किताब तक रहना है। सबसे पहले जनरेशन का मतलब समझ लें क्या होता है। कंप्यूटर जनरेशन का मतलब ये है कि कंप्यूटर जो हमारे यहाँ यूज़ होता है, जैसे मैं आपको मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल देकर ये बात मैं आपको समझाऊं कि जनरेशन्स क्या होती हैं। एग्जांपल ये है कि पहले जब मैंने 2000s में मेरे पास मोबाइल था तो वो छोटा नोकिया था 3310, उसमें से आवाज़ें चेचे पपो आती थी बस। सही है ना, ये वाली टू 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 चू 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 ये वाली आवाज़ें आती थी सारी। ये सबसे पुराना कंप्यूटर था। इसमें कॉल करने के भी पैसे, रिसीव के भी पैसे, मैसेज करने के भी 5-5 रुपये। ये जनरेशन थी। सिर्फ लिखा हुआ नज़र आता था, काला काला, पीली पीली हल्की सी लाइट जली होती थी और बड़ा मॉडर्नाइज था। वाह भाई क्या चीज़ है हमारे पास। हाँ, उसके बाद मोबाइल का सिस्टम चेंज हुआ, थोड़ा सा कलरफुल आया, ज़रा पॉलीफोनिक टोन्स आ गई, यानी म्यूज़िक बजने लगा उसी चू चू कुकू में। सही है ना। तो ये दौर चेंज हो गया। लाइट्स आ गई, आप रिंगिंग टोन चेंज कर सकते हैं मुख्तलिफ टाइप की अच्छी। फिर एकदम चेंज हुआ, उसके अंदर स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हो गई, मेमोरी कार्ड आ गया, कैमरे ज़रा अच्छे हो गए, तस्वीरें अच्छी बनने लगी उसके अंदर, और बहुत सारे जो है वो एडवांस चीज़ें आने लगी उसके अंदर। फिर उसके बाद मोबाइल की दौर एकदम चेंज हुआ, उसमें वाईफाई आ गया, वाइबर वगैरह आ गया, ऑनलाइन कॉलिंग आ गई, ठीक है, फेसबुक हो गई, यूट्यूब उसके ऊपर चलने लगी। और इंफ्रारेड होती थी पहले। इंफ्रारेड डेटा ट्रांसफ़र करते थे, 2 मोबाइलों को फेस टू फेस रखते थे। एक छोटी सी इतनी सी ब्लैक सी चिप होती थी उसके अंदर, और दोनों को बिल्कुल ऐसे फेस टू फेस ले आते थे ऐसे मोबाइल की। तो फिर उसमें जो है वो डेटा ट्रांसफ़र, तस्वीरें ट्रांसफ़र भी मोबाइल रख के करनी पड़ती थी चिपका के। अब फिर उसके बाद ब्लूटूथ आ गया। ब्लूटूथ जो है वो ऐसे ऐसे रिवॉल्व करती है हर तरफ, ठीक है ना। तो ये सिस्टम अलग आ गया। और फिर टच मोबाइल का दौर आया। तो ये जितने दौर चेंज हो रहे हैं कंप्यूटर के, मोबाइल के, ये सारे जनरेशन्स ऑफ मोबाइल हैं जो पाकिस्तान के अंदर 2000 से ले लें आप, 2000 से और अब तक, यानी ये 10-12 सालों के अंदर बहुत सारी जनरेशन चेंज हो गई। और अब भी बहुत सारी हो रही हैं। 48 मेगापिक्सल, 50, 52, 80 मेगापिक्सल कैमरे, एचडी कैमरे आ रहे हैं, FHD आ रहे हैं, फुल HD कैमरे आ रहे हैं, बहुत टाइप्स के अब आ रहे हैं। तो अब हम कंप्यूटर को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, पुराना वाला, ठीक है, तो वो मशीन लैंग्वेज पे चलता था। मशीन लैंग्वेज यानी उसकी लैंग्वेज जो उसके अंदर यूज़ होती थी वो मशीन लैंग्वेज थी। 1 और O, यानी कंप्यूटर बाइनरी नंबर पे चलता है हमेशा से, तो 1 और O, फ्लिप फ्लॉप कहते हैं इसको, 0 और 1 को। तो ये कोडिंग बाइनरी लैंग्वेज को ये समझता था। इसके अंदर जो है मैग्नेटिक ड्रम यूज़ होता था। अब हमने पेपर में प्रॉपर्टीज़ लिखनी है पॉइंट्स बनाकर, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती थी। वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी, और मैग्नेटिक ड्रम यूज़ होता था स्टोरेज के लिए। बहुत बड़ा कंप्यूटर था, हीट बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब अच्छी खासी बड़ी होती थी। ये साइज़ तो शायद छोटा, इससे बड़ी है। पूरे कमरे के बराबर कंप्यूटर होता था। एक आदमी दरवाज़ा खोल के अंदर जाता था कंप्यूटर को सही करने के लिए। और हीट बहुत ज़्यादा होती थी। कोई सिस्टम पुर्जा ख़राब हो रहा है तो उसको खोलना, उठाकर ले जाना एक बड़ा इशू था। अब तो चिप है, ख़राब हो गई, उसको ऐसी खोल के ले गए, दूसरी ले आए या सही करवा ली। छोटा सा बोर्ड है, निकाला, हार्ड डिस्क निकाल कर ले गए। अब और छोटा कंप्यूटर हो रहा है, जो छोटे छोटे से कंप्यूटर आ रहे हैं, लैपटॉप जो आ रहे हैं। तो बहुत आसान होता गया कंप्यूटर हमारे पास। तो फर्स्ट जनरेशन जो है वो हमारे पास जो है वो बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते थे। अच्छा, जितने बड़े होते थे महंगे होते थे, उतना स्लो चलते थे। ये डीमेरिट्स थे। तो जहाँ मेरिट है कंप्यूटर का, वहाँ पर डीमेरिट मौजूद है। अच्छा, इसका पहला कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रल एंड कैलकुलेटर, ENIAC, ये पहला कंप्यूटर बनाया गया इसका। और ऑटोमेटिक कंप्यूटर UNIVAC बनाया गया, जिसको फर्स्ट जनरेशन की एग्जाम्पल कहा जाता है। फिर हमारे पास सेकंड जनरेशन शुरू होती है। उसके अंदर जो है वो वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर की डिस्कवरी हो गई। जब ट्रांजिस्टर की डिस्कवरी हो गई तो अब हमारे पास ये ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगा वैक्यूम ट्यूब की जगह। कंप्यूटर का साइज़ छोटा हो गया, स्पीड ज़्यादा हो गई। पहले साइज़ बड़ा था, स्पीड कम थी।
साइज़ छोटा हुआ, स्पीड, पहले साइज़ बड़ा था तो महंगा भी था, अब साइज़ छोटा हुआ तो सस्ता भी हो गया, चीप हो गया मज़ीद। अच्छा, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज यूज़ होने लगी, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्टन वगैरह होती हैं, लैंग्वेजेस के नाम हैं, ठीक है ना, फोर्टन। तो अभी हमारा ये ताल्लुक़ नहीं कि क्या होती है, बस हमने याद रखना है ये यूज़ होती थी। फिर उसमें स्टोरेज के लिए पंच कार्ड यूज़ होने लग गया, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटरनल स्टोरेज आ गई पंच कार्ड जो है वो, और एज ए इनपुट के तौर पर मल्टी प्रोग्रामिंग इसके अंदर होने लगी, एक से ज़्यादा फंक्शन एक साथ जो है वो इस्तेमाल होने लगे, मतलब पिछले वाले से जदीद हो गया, जैसे मैंने आपको मोबाइल का बताया, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा फास्ट हो गया, और उसके बाद जो है पहला जो साइंटिफिक है इसमें बनाया कंप्यूटर, तो वो IBM 7094 और IBM 1401, ये दो कंप्यूटर बनाया गया, ये सेकेंड जनरेशन की एग्जाम्पल है, ठीक है ना। थर्ड जनरेशन में आए तो उसके बाद जो है वो ट्रांजिस्टर की जगह जो है वो IC यूज़ होने लगी, इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी और छोटा हो गया। अब प्रॉपर्टीज़ वैसी देखें आप दिमाग में बिठाएंगे आप, कंप्यूटर और छोटा हुआ तो और सस्ता हो गया, स्पीड और तेज़ हो गई, ठीक है, मज़ीद चीप हो गया, स्पीड तेज़ हो गई, एफिशिएंसी उसकी बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है ना। अच्छा, जब छोटा हो गया, सस्ता हो गया, तो ऑटोमेटिक ज़्यादा परचेजिंग शुरू हो गई, ज़ाहिर बात है चीज़ सस्ती होगी तो डिमांड क्या होगी, ज़्यादा, और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़, लेटेस्ट चीज़ कोई दुनिया में आ रही हो। पास्कलाइन और कोबोल लैंग्वेज यूज, सबकी लैंग्वेज अलग अलग याद करनी पड़ेगी आपको। पास्कलाइन और कोबोल यूज़ होने लगी लैंग्वेज। कीबोर्ड इनपुट के लिए आ गया, मॉनिटर आ गया, छोटा मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज़ होने लगा। फिर इसके जो कंप्यूटर था, इसकी एग्जाम्पल जो थी IBM 360 था और IBM 370 था, ये हमारे पास थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे, ठीक है। अब फोर्थ जनरेशन में आऊँगा, तो फोर्थ जनरेशन 1971 से आगे तक मौजूद है, 1971 से बुक में लिखा है प्रेजेंट, आज तक, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर आ गया, छोटा सा प्रोसेसर यूज़ होने लगा, जो बड़े आसानी से लग जाता है और निकल जाता है। और जब छोटा प्रोसेसर और मज़ीद नया कंप्यूटर आया तो इसका मतलब वो और ज़्यादा सस्ता हो गया, और ज़्यादा स्पीड, साइज़, ये तीन प्रॉपर्टी तो ऐसी हो गई फजूल में बिला वजह, ठीक है ना। कंप्यूटर चीप से चीप होता गया, जनरेशन जब आगे आई छोटे से छोटा होता गया, फास्टर से फास्टर होता गया, लैंग्वेजेस चेंज होती गई। ये तीन चार प्रॉपर्टीज़ हमारी हो जाएंगी। सी लैंग्वेज, C++ और जावा इसके अंदर यूज़ होने लगा। रैम और रोम, इसकी मेमोरीज बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि आज भी जो है, आप पहले मोबाइल छोटी मेमोरी आती थी, 1 GB का कार्ड, 2 GB का, अब ये इस वक्त मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये 128 GB है, तो बहुत बहुत बड़ी बात है। यानी मैंने वो मोबाइल यूज़ किया है जिसके अंदर मेमोरी कार्ड MBs में होता था, 1 MB, 2 MB, 3 MB, और कहाँ 128 GB, तो कितना बड़ा एडवांसमेंट है। तो इसी तरह जो है वो कंप्यूटर के अंदर भी स्टोरेज बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होने लगी, और हमारे पास जो कंप्यूटर में चेंजेस आई, कंप्यूटर हमारे पास IBM PC, एप्पल मैकिन्टॉश वगैरह, ये जो आज हमारे पास मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ कंपनियों के, डेल के आ रहे हैं, ये सारी कंपनियों के हमारे पास यूज़ होने लगे। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कहलाता है प्रेजेंट, यानी फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी, रोबोट बना लिया गया, ये भी कंप्यूटराइज मशीन है। कंप्यूटर की शक्ल चेंज हो गई, बहुत फास्टर हो गया लेकिन महंगा हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है वो कुछ और चीज़ हो गई, ठीक है ना। तो रोबोटिक सिस्टम, रोबोट के अंदर आप फीडिंग कर दें, जिसकी एक मैंने वीडियो भी बनाई है, सूफिया, रोबोट सूफिया। अगर आप उसमें डिटेल देखें क्या है तो आपको समझ आएगा कि रोबोट ने क्या, यानी सूफिया एक ऐसी औरत रोबोटिक बनाई है, तो मेरे चैनल पे पूरी वीडियो, उसकी तस्वीर और सारी चीज़ें मौजूद हैं, कि आप अगर देखेंगे तो आप उससे जो गुफ्तगू करना चाहते हैं दुनिया की करें। पूरा गूगल उसके अंदर फीड है, पूरा गूगल, आप कोई भी सवाल सर्च करें वो सवाल आपसे सुनेंगी, आपको जवाब देगी, और हर किस्म की बात वो आपसे कर सकती है। यहाँ तक कि उसने इंटरव्यू में ये कहा कि ठीक है मैं आपको फेसबुक पे ऐड करूँगी, आप उस पर आ जाइएगा। हाँ, रोबोट, आगे फेस स्किन, पूरी ह्यूमन स्किन लगाई है, और बाकायदा सर पीछे जो है ये जाइए पोर्शन जो है यहाँ पर उसकी सर्किट नज़र आ रहा है, और पूरा जो है पूरा बॉडी जो है वो स्किन की है, आपकी ह्यूमन स्किन उसके अंदर यूज़ हुई है। तो ये हमारे पास जो है फिफ्थ जनरेशन हो गई। तो देखो ये हमारे पास यहाँ पर ये जनरेशन यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा ना कि 6 भी आ गई है, 7 भी, आगे की जनरेशन मौजूद है। अभी आपके पास जो छोटे छोटे से कंप्यूटर आ गए, ये मोबाइल हाथ में है, पूरा दुनिया के कंप्यूटर का काम जो है महंगे से महंगे तरीन 1.5 लाख का, 2 लाख का, 2.5 लाख के मोबाइल जो है वो मौजूद हैं, वो कर रहे हैं। और इसके आगे आपने शायद नहीं सुना होगा कि अगर मैं ऐसे बुक रखूं, और बुक रखने के बाद एक छोटी सी मेरे पास डिवाइस है, वो यहाँ पर रखूं और उसका बटन दबाऊं तो स्क्रीन खुल जाएगी हवा में,
और हम इंग्लिश मूवीज़ में हॉलीवुड में ही देखते हैं कि कंप्यूटर जो है सामने है और वो इस तरह यूज़ हो रहा है, टेबल पे यूज़ हो रहा है। तो ये आगे की जनरेशन्स के कंप्यूटर है जिनकी दुनिया में मौजूद हैं। हमें तो फिल्में गानों से फुर्सत नहीं है ना, दुनिया तो तालीम हासिल कर रही है, तरक्कियाँ कर रही है, ये हकीकत है। और ये कहलाते हैं होलोग्राम कंप्यूटर, यानी 6 से 7 जनरेशन कंप्यूटर होलोग्राम कंप्यूटर कहलाते हैं, जिसके लिए इस बात की ज़रूरत ही नहीं है कंप्यूटर को रखना कहाँ है, बटन दबाया स्क्रीन खुल गई। ये हवा में यूज़ कर रहे हैं और पीछे आप भी नज़र आ रहे हैं। पीछे आप, ये हॉलीवुड मूवीज़ में होता है, या आप आयरन मैन एवेंजर्स टाइप मूवीज़ देखें तो उसमें है, एवाटार में भी दिखाया है, शुरू में पुरानी मूवी एवाटार उसके अंदर भी दिखाया है, तो बाकायदा हवा में स्क्रीन खुल गई है। अब मैं आपको ऐसे देख रहा हूँ और ऐसे कंप्यूटर भी चला रहा हूँ, तो ऐसे ही करके यूँ बड़ा कर दिया, ऐसे, यानी टच स्क्रीन है पूरी, कंप्यूटर टच स्क्रीन। तो ये जनरेशन्स आगे जा चुकी हैं, लेकिन हम आज भी वही पुरानी चीज़ें पढ़ रहे हैं। और ये पुरानी चीज़ें जो हम आज पढ़ रहे हैं, ये पुरानी चीज़ें भी हमें अजाब लगती हैं, वबाल जान लगती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सिर्फ पढ़ाई के शौक़ नहीं है, बाकी सारी चीज़ों के शौक़ हैं। ठीक है ना?